हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैनामेटिक्स। तो हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन को डील करने के लिए, ताकि ये बात मैं अक्सर करता रहता हूँ कि हम लोग लॉज की लिमिटेशन है, फार्मूले की लिमिटेशन है, जो नेचर में जो लॉज हैं, वेरिएशन सिचुएशन इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डील करने का जो तरीका है वो सेम है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन का देखिए कि ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है ना, अलग अलग कलर में, इतना मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है बल्कि इतना रंग बिरंगी दुनिया है। इसका रीजन केवल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेंजेस है, मतलब जो उसका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। ये मैं क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि कॉम्बिनेशन और वेरिएशन इतना ज्यादा होता है कि आपके सामने इस तरह की बात है। तो याद होगा मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन दिया था, है ना। तो उसमें आप लोग किए होंगे, मैं बोला था कि उसी को कॉपी करना है आप लोगों को, है ना, याद होगा। और आप लोग ट्राई किए हैं, केवल कॉपी करना है। भले ही ग्राफ बिल्कुल अलग दिखेगा, लेकिन ग्राफ खींचने का तरीका वही है, वही चेक करना है, वही सोचना है, जो स्टेप्स है। वी निकालने का तरीका, वीटी निकालने का तरीका वही है जो आप बहुत सिंपल वाला आया होगा। इसलिए मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं कि चीजें किस तरह से एक ही तरह की होती हैं। करने के तरीके में, देखने के तरीके तो अलग अलग होगा। देखने के तरीके मतलब ग्राफ अलग दिखेगा, बड़ा भयानक दिखेगा, बहुत अलग दिखेगा। जो बच्चे हैं जो मेरी बात मानते हैं, जो कर रहे हैं, वो देखना, ये जो जिंदगी की रेस है ना, जो हैप्पीनेस की, जो सेटिस्फैक्शन की, जो कुछ बड़ा करने के लिए, मैं देखो किसी फील्ड का नाम नहीं ले रहा हूं, बस मैं कोई बड़ी चीज करने के लिए मार्क्स और डिग्री नहीं बल्कि डेडिकेशन की जरूरत होती है, वो आपको मिलने वाला है ना। अब ऐसे देखो ना कि किस तरह का रटंत विद्या हमारे इंडिया में चलता है कि जो एजुकेशन जो ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड सर्वे करता है, उसका जो रिकॉर्ड है कि 85% से ज्यादा लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई भी डिग्री स्किल के लिए हो, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, मतलब वो नौकरी के लायक नहीं है, वो स्किलफुल नहीं है, किसी भी फील्ड के हो। 85% से ज्यादा लोग, तो किस बात का, तो वही मैं, बल्कि वो नहीं, उस पे नहीं, बल्कि हमें उस पे जाने की जरूरत है, रियली बेसिक फंडामेंटल। सो जो आप ट्राई करते हैं ना, वो ज्यादा जरूरी है। ये जो इसको ट्रेनिंग वैसे ही दी जाती है, रट के नहीं। जो भी लोग किए हैं वो उसको देख के ट्राई करो कि ये तरीका सेम है, तो फिर हमसे चैलेंज लोगे, क्यों नहीं हो रहा है, जब मतलब चीजें वही हैं। तो चलिए एक और मैं कर देता हूं, सभी लोग देखें। ओके, चलिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये वाला मैं थर्ड करने जा रहा हूं ना। ये दिया हुआ है a बराबर t-2, t-2 एक्सेलरेशन है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं, आप लोग सभी लोग, हमको लगता है कि ये ट्राई किए होंगे, और उसके मैं आगे बढ़ रहा हूं। सभी लोग अपने अपने कॉपी में देखें कि उनसे क्या गलतियां हो गई हैं। आपको पता है गलत होना और नहीं सही होना मैटर बिल्कुल नहीं करता। हाँ, ये मैटर जरूर करता है कि फिर उसके बाद फर्दर आप सीखे कि नहीं सीखे, ये ज्यादा मैटर करता है ना। गलत होना और सही होना कम मैटर करता है। चलिए देखते हैं। आपको याद होगा कि किसी जो रिलेशन मेरे सामने होगा, पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जो रिलेशन मेरे सामने होगा उसको मैं या तो डिफरेंशिएट करना सोचूंगा, डी दिस बाय डी दिस, मतलब जो वेरिएबल होगा, मतलब डी ए बाई डी टी, ये इसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में है, एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में है, तो डी ए बाई डी एक्स करेंगे,
सोचेंगे डिफरेंशिएशन के नाम पर, है ना। मान लीजिए Q और करंट है, Q और I है रिलेशन, तो dQ बाई डी आई, dQ बाई डी आई, है ना। तो डिफरेंशिएशन कैसे सोचेंगे समझ में आ गया। डी दिस बाई डी दिस, क्वांटिटी का नाम बता रहा हूं, डी दिस क्वांटिटी बाई डी दिस वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। ये कहीं भी पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में सोचेंगे और पहले यही सोचेंगे। अच्छा, जब ये कुछ नहीं देगा तो फिर डेफिनेशन रखेंगे। तो करते हैं, सोचता हूं डी ए बाई डी टी, पता चल रहा है कुछ देता नहीं है। व्हाट इज डी ए बाई डी टी? नथिंग। डी ए बाई डी टी हालांकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जर्क होता है, जो अपने कोर्स में फिलहाल नहीं है, हायर एजुकेशन में है। डी ए बाई डी टी जर्क होता है, डी ए बाई डी टी जर्क होता है, जो डिफाइन है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। हम लोग के कोर्स में नहीं है, हायर एजुकेशन में है। तो फिलहाल तो हम लोग तो यही कहेंगे, क्योंकि कोर्स में नहीं है तो कहेंगे कि कुछ नहीं होता, क्योंकि जानते तो है नहीं। तो डी ए बाई डी टी कुछ नहीं होता। तो हमारे हाथ में दूसरा क्या बचा? डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं दे रहा है। तो दूसरा हो गया इंटीग्रेशन, याद है ना, नहीं बोलना है, डेफिनेशन रखना है। तो डिफरेंशिएट नहीं करना है बल्कि डेफिनेशन रखना है। ए होता है, डेफिनेशन होता है डीवी बाई डी टी। जो ये डी टी है उसको उठा के उधर लेके जाओ, नीचे वाले को हमेशा हर जगह यही करते होंगे, याद भी होगा शायद आप लोगों को। ये देखो, उधर लेके गया और इंटीग्रेट किया। मेंशन ना हो तो बिना लिमिट के इंटीग्रेट मत करना। मेंशन ना हो तो इनिशियल टाइम 0 होता है, और पढ़ो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है। यदि इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया होता तो 10 लिखता, 20 दिया होता तो 20 लिखता, -4 दिया होता तो -4 लिखता। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है इसलिए 0 लिखा हूं। जनरल टाइम जनरल वी, जनरल टाइम जनरल वी, यहां से आप लोग मिलेगा। अच्छा, इंटीग्रेट करो और लिमिट रखो भी, छोड़ मत देना, लिमिट रखना। यदि लिमिट रखना छोड़ दिए तो जहां पे कॉस साइन टैन ई टू दी पावर लॉग ये सब आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। यहां पे तो मान लो झटके में सही भी हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन जहां पे कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड दिस एंड दैट इस तरह का आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए लिमिट, लोअर लिमिट, वो जो लिमिट पढ़ाया हूं उसको जरूर रखना, तुम्हें मिलेगा। फिलहाल तो ठीक है, t²/2 - 2t। बोलो, इतना बच्चे किए थे और हमें खुशी थी कि बच्चे कम से कम इतना किए थे, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हो गई थी। एक बच्चा तो यही गलत खींच दिया था। तो पहले तो ये ग्राफ खींच देता हूं। एक बच्चा तो यही गलत खींचा था, 80, वो यहां से खींच दिया था, पता नहीं पहले से अपने से ही मान के। भाई कैसे? आप स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट तो चेक कर लो। t बराबर 0 पे a - 2 है, t 0 रखोगे तो a - 2 आएगा, तो a बराबर -2 तो यहां होगा, यही ना। अच्छा, a बराबर 0 तो t बराबर 2 होगा, यहां पे होगा। 2 पॉइंट काफी है, अब ये ठीक है। हालांकि कई बच्चों का सही था ये, लेकिन एक बच्चा गलत खींचा था, तो जल्दी में गलत खींच दिया था। वो जल्दी में गलत खींच दिया था, तो कोई बात नहीं। अब मेरे पास VT भी है। यदि आपसे इमेजिन करो कोई कहता है कि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, कोई कहता है 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, तो रख देना 1 यहां पर, ठीक है। 1 सेकेंड पर कोई कहता है वेलोसिटी बताओ, तो रख देना यहां पर 1 सेकेंड।
कोई कहता है कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, ध्यान से खोपड़ा लगाओ सभी लोग खोपड़ा लगाओ। यदि मैं कहूंगा कि पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा, तो एक तो शुरू में रेस्ट में था, वो नहीं बताना है। समझो बात को, पार्टिकल कार रेस्ट में कब आएगा, तो क्या करोगे, शुरू में तो रेस्ट में था ही, क्वेश्चन पढ़ लो। t बराबर 0 पे रेस्ट में है, लेकिन फिर से रेस्ट में आया है बाद में फिर से रेस्ट में आया है, तो क्या करोगे, कैसे मालूम चलेगा रेस्ट में, सिंपल सा v बराबर 0 करोगे ना। ये सभी लोग v बराबर 0 करें और बताएं रेस्ट में कब आया है। रेस्ट में मतलब v बराबर 0, कम से कम आज यही सीख लो यार। और अच्छा क्वेश्चन है कि v बराबर 0, फिर से फर्दर गाड़ी शुरू वाला रेस्ट छोड़ो, बाद में फिर कब रेस्ट में आया है, आंसर है 4 सेकेंड, आंसर है 4 सेकेंड। तो ये खराब क्वेश्चन थोड़ी है, मतलब उसको 4 सेकेंड पाने के लिए आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करके 0 करना था। ये तो अच्छा क्वेश्चन हुआ ना। तो एक तो ये है। अच्छा, इसका ग्राफ खींचता हूं, ग्राफ खींचते हैं, चलिए ग्राफ खींचते हैं, सभी लोग देखें, एक लोग देखें ग्राफ। VT, V और T, ठीक है। मैं सभी लोग देखें, जिन बच्चों का ग्राफ गलत हो गया है वो नोटिस करे, मेरी बातों पे ध्यान दें सभी लोग, ठीक है। चलिए, मैं देख रहा हूं पहले मैं एक्सिस खींचा V और T और लिखा, एक ये पॉइंट है। दूसरा, मैं रिलेशन सोचा कि स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, तो पावर 1 और पावर 2 है। पावर 1 तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन कहूंगा, v का पावर 1 है और t का पावर 2 है। 1 वाला नहीं, हायर देखना होता है, तो 1 है और 2 है, तो ये रिलेशन है, कर्व का है। अब कर्व में स्ट्रेट लाइन तो खींचना नहीं है, कर्व में कौन सा कर्व है, तो पावर 1 है पावर 2 है, तब तो पैराबोला है। अब हमको ये समझ में आ गया कि पैराबोला है, तो अब शेप हमको मालूम चल गया, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा। क्लियर हो चुका है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कैसा होगा। किसके अबाउट पैराबोला होता है, जिसका पावर कम होता है, तो v की तरफ होगा, v की तरफ होगा। तो या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा। क्लियर, v की तरफ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। देख रहे हो कैसे स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों में से कौन सा होगा। मैं बताता हूं कौन सा होगा। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस होता है तो ऊपर होता है, और यही माइनस लगा दूंगा तो नीचे हो जाएगा। तो बताओ कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला होगा, ये वाला होगा। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्लियर हो गया ऐसे होगा, पर कहां बनाए, यहां बनाए कि 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 कहां बनाए, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अपवर्ड होगा लेकिन हमको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है मैं कहां बनाऊं। ये दिक्कत है ना। और ये जो बात हो रही है वो तरीका समझो। जब हमें पता चल गया कोई शेप या कोई सर्कल, इलिप्स, अंडा, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये दिक्कत आती है ना कि कहां बनाएं। तो हर जगह, नॉट ओनली हियर, हर जगह हमें कहां बनाएं, इसके लिए हमें तो ये करना पड़ेगा ना यार, कुछ पॉइंट बढ़िया बढ़िया तो निकालना पड़ेगा, कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकालते हैं। शेप मालूम है, याद रखिएगा शेप। t बराबर 0, बढ़िया पॉइंट्स कौन से होते हैं भाई, एक्सिस को काटने वाले।
कौन से बढ़िया पॉइंट होते हैं? एक्सिस को काटने वाले। और एक्सिस को काटता कैसे है? v को कैसे काटता है? v को कहां काटता है? t को 0 करे हुए तो v को काट देगा, और v को 0 करे हुए तो t को काटेगा। बोलो। और ये यहां पे नहीं, कहीं भी, यहां का थोड़ी है कि इसको 0 करोगे तो उसको काटेगा। ये तो कहीं किसी भी रिलेशन के लिए है ना बाबू। तो ये देखो, t बराबर 0 तो v बराबर होता हो 0, तो v0 कहां लगाओगे? इसी पर लगाना है, इसी पर लगाना है। v प्लस v माइनस और 0। हाँ, v0 सही है। यदि v प्लस आता तो यहां लगाता, v माइनस आता तो यहां लगाता, v0 है इसलिए यहां इसी पर लगाना था। अच्छा, अब v0 रख के t निकालेंगे, t को कट करेगा। v0 रखो, v0 तो t को कट करेगा, इस पे दिखाएंगे, इस पे। v को 0 करोगे तो किसको कट करेगा? इसको। जल्दी बताओ, v को 0 और 4 आएगा 0, इस पे लगाना है, इस पे 0 और 4। अभी हमको बताओ। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। बच्चे ये सब निकाल के और ऐसे खींचते हैं, देखो ऐसे ऐसे खींचते हैं। हम करें तो ये लगाए क्यों थे? अपने घर लेके जाओगे? ये किस लिए लगाए थे इसको? हैं? किस लिए लगाए थे? तो इसको लगाए, आइडिया है ना, शेप तो याद है। तो शेप याद है तो ठीक है, यदि शेप याद है तो ये है ग्राफ। बोलो, ये ग्राफ है। एक तो ये पॉइंट हुआ जो आप लोगों को जानना था, VT हो गया, VT हो गया। प्रॉब्लम किस बात की है? अब ये XT निकालते हैं। चलिए, अब बताओ XT कैसे आएगा? यदि कोई कहेगा 10 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ तो 10 रख देना, t बराबर। कोई कहेगा कि 4 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ तो 4 रख देना। 5 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, 5 रख देना, है ना। अब XT कैसे आएगा? कोई कहेगा कि 2 सेकंड में चली गई दूरी बताइए। अब क्या करोगे बताओ? 2 सेकंड में चली गई दूरी, तो XT देख लेते हैं, ठीक है। चलिए XT देख लेते हैं। सभी लोग देखिए XT। बताओ, हमारे पास रिलेशन है। किसी रिलेशन को, किसी इक्वेशन को देखने का क्या तरीका है? या तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा या तो डेफिनेशन रख के आगे बढ़ूंगा। बोलो, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या सोचूंगा? जरा ध्यान दो। मैं सोचूंगा इसको करूंगा dv बाई dt, dv बाई dt इसका करूंगा तो a मिल जाएगा। करके एक बार देख भी लेना। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो यही मिल जाएगा, तो फिर क्यों करोगे डिफरेंशिएशन? तो रहने दो डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तब तो फर्दर यही मिलेगा। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। और दो ही चीज कर सकते हो तुम, या तो डिफरेंशिएट कर सकते हो या तो डेफिनेशन रख के आगे बढ़ सकते हो, और कुछ कर भी नहीं सकते तुम। तो डेफिनेशन रखें। बताओ, v की जगह लिखना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, v की जगह लिखना है। तो क्या लिखें बताओ? सही है, v की जगह लिखना है। डिफरेंशिएशन से तो कोई फायदा नहीं हुआ, यहीं पहुंच गए। अब हमेशा जब भी डेफिनेशन इस तरह का रखते हैं तो नीचे वाला आइटम उठा के उधर लेके जाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, सांप की तरह, नागसर की तरह। ये देखो dt
और ये रहे नागसर, ये देखो नागसर। अब नागसर दोनों तरफ लग गए फन निकाल के ऐसे, ठीक है। बिना याद करो, बिना लिमिट के हम लोगों को नहीं करना है इंटीग्रेशन, बिना लिमिट के हम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं करना है। बोलो, इसको हम लोग लिमिट रखना है। ओके, सो लिमिट जब रखना है तो हम लोगों को सोच के रखना होगा कहीं पे भी। ये नहीं 0 0 0 ऐसे नहीं, हर जगह नहीं चलेगा। फिलहाल भले ही हो जाए तो मेंशन न हो, न दिया हो तो इनिशियल टाइम 0 होता है, इनिशियल टाइम 0 होता है। और मेंशन न हो तो अब ओरिजिन मान लेते हैं ऐसे ही, अब दिया ही नहीं तो क्या किया जाए, ठीक है। सो 0 0 0 0 टाइम 0 पोजीशन 0, टाइम 0 पोजीशन 0, और जनरल टाइम और जनरल एक्स, जनरल टाइम और जनरल एक्स, जनरल टाइम जनरल एक्स। क्या इंटीग्रेट कर लेंगे आप लोग? चलिए, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं ना, ठीक है, ताकि आप लोग करें। मिटा देता हूं मैं इसको। हाँ बताइए क्या आया? इंटीग्रेट किए होंगे तो आप लोगों को मिला होगा x बराबर टी क्यूब बाई 6 माइनस टी स्क्वायर। बोलो, यही मिला होगा आप लोगों को, ठीक है। यदि कोई आपसे कहता है, इमेजिन करो ये वैल्यू दिया हुआ है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछने का तरीका इमेजिन करो, हम लोग ये सब नहीं किए हैं ना, ये दिया है और स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है। यदि कोई कहे कि पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है, तो जानते हो क्या करना होगा? इससे हमें ये निकालना होगा और इससे हमें ये निकालना होगा और हमें 1 रखना होगा, यहाँ पे t बराबर 1 रखना होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसका मॉड ही डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसका मॉड डिस्टेंस होगा, क्योंकि 4 सेकेंड पे मुड़ना था, याद है ना? अरे तुम लोगों को याद है कि 4 सेकेंड पे मुड़ना था, उसको रुका था 4 सेकेंड पे ना, फिर वेलोसिटी वाला यार, ये बोलो। अच्छा, 1 सेकेंड में कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो -5/6 है। 1 सेकेंड में कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो -5/6 है, और कोई डिस्टेंस पूछेगा तो मॉड ऑफ दैट +5/6 है। तो ग्राफ खींचा जाए, तैयार हैं आप लोग? चलिए ग्राफ खींचते हैं, सभी लोग देखें, ग्राफ देखें ध्यान से। xt, मैं ग्राफ खींचता हूं, सभी लोग देखें। मेरे दिमाग में आ रहा है कि कर्व तो है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, पावर बड़ा नाटक है, कर्व है। अब ये कर्व है लेकिन क्यूबिक है, बहुत ज्यादा आइडिया है भी नहीं, है ना? हाँ, ये कर्वेचर है, पावर 3 होता है तो 2 बार टर्न होता है, मुड़ता 2 बार है। पूरे ग्राफ में फ्रॉम -∞ टू +∞ 2 बार मुड़ता है। पावर 4 होता है तो 3 बार मुड़ता है, पावर 50 होता है तो 49 बार मुड़ता है, 100 होता है तो 99 बार मुड़ता है, 2 होता है तो 1 बार मुड़ता है, पावर 2 होता है तो 1 बार मुड़ता है, 1 बार मुड़ता है। तो एक पावर में एक कम होके मुड़ता है, ठीक है। ये भी आप लोग इंफॉर्मेशन के तौर पे रख सकते हैं। सो करें, चलिए आइडिया थोड़ा बहुत लग भी गया और कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं। t बराबर 0 पे बताओ x कितना है, बताओ।
t बराबर 0 पे x कितना है, t बराबर 0 पर। अच्छा, t बराबर 0 रखोगे तो x को काटेगा, t बराबर 0 रखोगे तो x को काटेगा, तो t बराबर 0 रखोगे तो x 0 आएगा। प्लस आता तो ऊपर लिखता, माइनस आता तो नीचे बनाता, 0 है तो अब यही बना हुआ और कुछ कर भी नहीं सकता हूं। सही है। दूसरा, x बराबर 0 करोगे तो बताओ t बराबर क्या होगा, बताओ। चलो सभी लोग सॉल्व करो। x बराबर 0 रखने पर t बराबर क्या आएगा, जल्दी करो, जल्दी बताओ। सभी लोग सॉल्व करो। x बराबर 0 रखने पर t बराबर निकालो, जल्दी। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, जल्दी। x बराबर 0 रख के, x बराबर 0 रखने पे t को कट करेगा, इसको एक क्वांटिटी को 0 करते हैं तो दूसरे क्वांटिटी को कट करता है, दूसरे एक्सिस को। जल्दी बताओ। 6 पर कट करेगा, 0 और 6 आ रहा होगा, 0 और 6। कोई दिक्कत किसी को? पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया ना। अब देखो ग्राफ कैसे बनना था, देखो इधर देखो, ऐसे ऐसे। ये देखो, ये ऐसे ऐसे ग्राफ। ये जानते हो कौन सा टाइम है, 4 है, जिस समय स्लोप 0 है। स्लोप 0 देखो, स्लोप माइनस स्लोप माइनस स्लोप माइनस स्लोप माइनस स्लोप माइनस स्लोप 0, स्लोप प्लस स्लोप प्लस स्लोप प्लस स्लोप प्लस। स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी। तो बताओ वेलोसिटी 0 कब, 4 पर। देखो वेलोसिटी, स्लोप 0, 4 पर वेलोसिटी 0। देखो ये है। यदि मैं पीछे भी बनाता तो ऐसे बनता, देखो याद है मैं कहा था कि 2 बार टर्न होगा। हालांकि यदि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, और हम लोग फर्दर आगे पढ़ते रहेंगे ना। जब हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, कई लोगों को ये कर्वेचर कम समझ में आया होगा, ये वाला ये वाला ये वाला। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग और तगड़े होते चले जाएंगे, और हम लोगों को आइडिया लगता चला जाएगा कि मैं आखिर ऐसा क्यों बनाया हूं ना। फिलहाल तो कट पॉइंट और ये सब तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ऐसे जाके 2 बार टर्निंग है ना। तो कोई बात नहीं, ये पॉलिनोमियल की थ्योरी है कि पावर 3 होता है तो 2 बार टर्न होता है, पावर 4 होता है। ऐसा देखा है कैलकुलस बेंडिंग, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मैथ्स का पार्ट है। अभी मैं सिखाने लगूंगा तो पता चला कि 1 घंटा में यही सिखाता रह जाऊंगा कि वाई एनी कर्व बेंड्स, पॉलिनोमियल बेंड्स 1 लेस नंबर ऑफ द हाईएस्ट पावर। तो ये सब नंबर ऑफ टर्निंग्स ऑब्वियसली। तो ये मैं इस पे नहीं जाना चाहता। बस ये है कि थोड़ा कुछ चीजें मेमोराइज भी कर लीजिए। बस वो मेमोराइज करवा रहा हूं जो मैथ्स की बातें हैं। फिजिक्स तो वैसे भी मैं कभी मेमोराइज आप लोगों को करवाता भी नहीं हूं। तो ये चीज हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग आज क्लास में बस वही सीखते ही रह जाएं, ये भी सही नहीं है। तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का काम है, 3 ठो और ग्राफ है। अभी तो मैं AT खींचा हूं, VT खींचा हूं और XT खींचा हूं। बाकी आप लोग सब्स्टिट्यूट करके आगे सब करिएगा। मैं जानबूझ के बता दिया इसको क्योंकि बच्चे सब करके हमको सेंड किए थे, तो मैं देखा था कि उनसे गलतियां हुई हैं। ये वाली गलतियां हुई है, कर्वेचर में गलतियां हुई हैं, एक बच्चे का ये गलत हो गया है। लेकिन आप लोग ध्यान दिए, जो निकालने का तरीका था और जो खींचने का तरीका था, जो जांच करने का विषय था कि कहां पे क्या होगा, कहां पे कट करेगा, कैसे सोचें, कहां तक जाएगा, कब 0 होगा, क्या वो बदला था?
क्या वो अलग कुछ हुआ था? बिल्कुल नहीं, सब कुछ वैसे ही। हाँ, कठिन हो गया था तो और भी बाकी सब करोगे तो कठिन होगा, ठीक है, लेकिन तरीका तो नहीं बदलेगा ना। तो ये है, चलिए, तो इसका ख्याल रखते हुए बाकी सब आप लोग ट्राई करिए। सभी लोग देखें, a बराबर k रूट x। चलिए 8वां बताने जा रहा हूं ना। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बाद करते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। पहले हम लोग ये सोचते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है। और अपने क्वेश्चन में लिख लो, सभी लोग अपने क्वेश्चन में लिख लो कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, जो भी कुछ है, ऑल द कांस्टेंट आर पॉजिटिव कांस्टेंट। सभी लोग अपने क्वेश्चन में लिख लो। जो हम लोगों को सोचना, जो बताना था मैं भूल गया शुरू में बताना। जो लोग आज नए हैं, मेरा क्लास जो पहली बार कर रहे हैं, चाहे 12th पास है, चाहे 10th पास है, चाहे बीएससी एमएससी पास है, सबके लिए, कौनों को नहीं आता है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, पहले तो जो इंडियन एजुकेशन है उसके अनुसार समझा रहा हूं। बच्चे हमारे यहाँ तो इतने अच्छे होते हैं कि 8वीं पास करके 9वीं वाला मेरे से पढ़ लेगा शुरू से, है ना, लेकिन शुरू से पढ़ना होगा। तो जो लोग आज नए हैं, चाहे वो 12th पास किए हो, तो भी अपने को हीरो समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भले ही 95% पाए होगे, 15 साल पढ़ाते होगे, हमें मालूम है तुम्हें कितना आता है। तो आपको क्या करना होगा, आप जाइए पीछे, वेक्टर पूरा पढ़िए ताकि आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाए। आप वेक्टर पढ़िए, आप ग्राफ पढ़िए, आप डिफरेंशिएशन पढ़िए, आप इंटीग्रेशन पढ़िए, और पीछे के जो भी 13-14 क्लासेस हैं मेरे काइनेमेटिक्स के, वो पूरा पढ़िए। तभी आप लायक हो पाएंगे कि आप मेरे क्लास में बैठ पाए, समझ पाए। चलिए, तो इसको ध्यान से सुनिए, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या करना है, ध्यान से। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितना खतरनाक वेरिएशन है एक्सेलरेशन का एक्स पर। एक्सेलरेशन का एक्स पर डिपेंडेंट देखो कितना खतरनाक है। मतलब एक्सेलरेशन टाइम पर नहीं, वी पर नहीं, किसी और चीज पर नहीं, पोजीशन डिपेंडेंट है। जितना ही ज्यादा x उतना ही ज्यादा a, जितना ही ज्यादा x उतना ही ज्यादा a, जितना ही ज्यादा x उतना ही ज्यादा a। अब बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल हो गया। ध्यान से सभी लोग देखें, सभी लोग देखें ये। अच्छा हाँ, अपने क्वेश्चन में लिख लो यार ब्रैकेट में कि के, अल्फा, बीटा, ए नॉट, दिस दैट, जितना भी कांस्टेंट है सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। लिख लो, उसको लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और आगे फर्दर क्या करना होगा। हालांकि मैं पूछा हूं, मैं तो पूछा हूं कि एटी, वीटी, एक्सटी, एवी, वीएक्स, एक्स का रिलेशन निकालिए, ग्राफ खींचिए, ठीक है। थोड़ा मैं नए टाइप की बात कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। चलिए सभी लोग बताएं, कम से कम वैल्यू रखना सीखें सभी लोग। यदि पार्टिकल ओरिजिन पर है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है। पार्टिकल यदि ओरिजिन पर है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी बताओ। पार्टिकल यदि ओरिजिन पर है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है। देखो जीरो है, देखो ओरिजिन मतलब एक जीरो और एक जीरो मतलब ए जीरो, ठीक है। चलो, यदि पार्टिकल चल के x बराबर 1 मीटर पर है, x बराबर 1 मीटर पर है, x बराबर 1 मीटर पे है, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना है। x बराबर 1 मीटर पे है तो एक्सीलरेशन कितना है, जल्दी बताओ।
एक्स बराबर 1 मीटर पे है, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है? के। क्यों? क्योंकि आपको ए और एक्स रिलेशन मालूम है, इसीलिए फटाफट बता दिए, बड़ा मजा भी आ रहा है। अच्छा, एक्स बराबर 4 मीटर है, एक्स बराबर 4 मीटर है, बताओ एक्सेलरेशन कितना है? एक्स बराबर 4 मीटर है, बताओ एक्सेलरेशन कितना है? एक्स बराबर 4 मीटर है, बताओ एक्सेलरेशन कितना है? एक्स बराबर 100 मीटर है, एक्स बराबर 100 मीटर है, एक्सेलरेशन बताओ कितना है? बहुत दूर जा चुका है पार्टिकल, एक्स बराबर 100 मीटर है, बताओ उस समय एक्सेलरेशन कितना है? एक्स बराबर 100 मीटर है, एक्स बराबर 100 मीटर है, एक्सेलरेशन बताओ। एक्स बराबर 2 मीटर है, एक्स बराबर 2 मीटर है, एक्स बराबर 2 मीटर है, एक्स बराबर 2 मीटर, जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन कितना है? एक्स बराबर 2 मीटर, एक्सेलरेशन बताओ। एक्स बराबर 2 मीटर है, एक्सेलरेशन बताओ जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। एक्स बराबर 2 मीटर है, एक्सेलरेशन बताओ, अंतिम है, लास्ट है ये। एक्स बराबर 2 मीटर है, एक्सेलरेशन बताओ, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। तुम लोग को सिखाने के लिए पूछ रहा हूं, अब देखता हूं, अब असली क्वेश्चन है, ये सब फर्जी क्वेश्चन था और आपका आंसर सही था, बेकार था। वैसे जो तुम्हें सिखाने की बात कर रहा हूं वो सुनो, जो हमें सिखाना था। जैसे ही मैं एक्स कुछ दे रहा था, एक्स कुछ दे रहा था और एक्सेलरेशन पूछ रहा था, फटाफट बता दिए। अब हमको ये बताओ, टाइम 1 सेकेंड है, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है, 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है। अब बताओ, अब तो बड़ा धड़ल्ले से लिख रहे थे तुम लोग, खटाखट खटाखट लिखे पड़े थे। टाइम 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है, बताना एक्सेलरेशन ही है, पर 1 सेकेंड पर बताना है, टाइम 1 सेकेंड। हाँ चलिए, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सिखाना क्या चाह रहा था। टाइम 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा था कि जब मैं एक्स कुछ भी दे रहा था तो आप लोग क्यों बता पा रहे थे? क्योंकि आपके पास रिलेशन था। आज हम लोग इसी को डील करना सीख भी रहे हैं, पिछले क्लास में भी सीखे, एक बार और कभी सीखे थे, आज फिर से वही सीख रहे हैं। तो हम लोग अब नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ए टी रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे के ही, एक्सेलरेशन का रिलेशन दे के ही एक्सेलरेशन पूछ रहा है। नोटिस, माइंड इट, एक्सेलरेशन दे के ही, एक्सेलरेशन दे के ही एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बस ये अंतर है कि एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में दिया है पर टाइम पर पूछ रहा है। बहुत दिक्कत हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्या किया जाए? यही ना, टाइम देके पूछ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बात है, जो बात हो रही है वो हर चैप्टर में होती होगी कि कुछ रिलेशन देके और कुछ नए चीज, नए डायमेंशन में पूछा जाए, नई बातों में पूछा जाए? क्या ये नहीं हो सकता? तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग स्लो नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप लोगों को ये लगने लगा स्लो पढ़ रहे हैं? बल्कि क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं? बल्कि आप लोगों को ये नहीं लगता है कि पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं? बल्कि तो चलिए देखते हैं, सभी लोग देखें, सभी लोग देखें और बात करें ध्यान से। चलो, एक्सीलरेशन के लिए
हाँ, सभी लोग देखें, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुने, सभी लोग, एक एक लोग, ठीक है। मेरे लिए, मेरी नजर में जब भी ए टी पर डिपेंड करेगा। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया यार, पहले मैं इसको डिफरेंशिएशन सोचूंगा। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन, दुनिया में कोई भी किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी फिनोमिना का हो, रिलेशन मेरे सामने आएगा तो मैं डिफरेंशिएशन सोचूंगा। और कैसे सोचूंगा? डी दिस बाई डी दिस वेरिएबल एक्स, सो डी ए बाई डी एक्स। अब मैं सोचूंगा क्या डी ए बाई डी एक्स कुछ देता है कि नहीं देता है? कुछ नहीं देता है, कैंसिल, डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। डी ए बाई डी एक्स कुछ नहीं देता, डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। अब मेरे पास एक ही चारा बचा है, डेफिनेशन रखना। ए की जगह रखने का दो ही तरीका है, या तो डीवी बाई डी टी या तो वी डीवी बाई डी एक्स। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कहां पे क्या रखेंगे। यदि ए टी पर डिपेंड करता है तो टी वाला रखो, टी वाला। यदि ए एक्स पे डिपेंड करता है तो एक्स वाला रखो, इसमें तो एक्स है नहीं, एक्स वाला रखो। और यदि ए वी पर डिपेंड करता है तो वी वाला रखो, और वी इसमें भी है और वी इसमें भी है। तो जिस पे डिपेंड करता है, ए जिस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है वो वाला रखो। तो पिछले में ये वाला रखे थे, अब हम लोग ये वाला रखेंगे। डेफिनेशन है ये। हमको लग रहा है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। हमको लग रहा है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया हूं, बल्कि एक ही जगह रखा हूं, बस एक ही जगह रखा हूं। और ये जो रखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, ये जो प्लानिंग है, पूरे साइंस के लिए करना। यदि आप मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आपको सरप्राइज हो ये जान के कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा के छोड़ भी दूंगा ना, तो तुम साइंस में महारत हासिल कर लोगे, अपना खुद डेवलपमेंट हो जाएगा। हम इनिशिएट कर दिए हैं, मैं तुम्हारा ट्रिगर दबा दिया हूं। अब तुम चल निकलोगे, क्योंकि मैं एक एक चीज समझा चुका हूं कि कैसे साइंस की चीजें एक ही तरह की होती हैं, किस तरह से लॉज के लिमिटेशंस हैं, किस तरह से फार्मूले और प्लानिंग अप्रोच के लिमिटेशंस हैं, पर वेरिएशन अनलिमिटेड है। वेरिएशन इतना अनलिमिटेड है कि आप ट्राई भी कर रहे थे तो बहुत सारे ग्राफ गलत हो गए, बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसको करिए और सेंड करिए। बताओ, नीचे वाला जो एक्स है उठा के उधर भेजता हूं, नीचे वाला एक्स उधर भेजता हूं, यही तरीका भी है आगे। एक क्वांटिटी एक तरफ, एक क्वांटिटी एक तरफ, इंटीग्रेशन। एक क्वांटिटी एक तरफ और इंटीग्रेशन। एक क्वांटिटी एक तरफ, हमेशा एक क्वांटिटी एक तरफ रखना, हमेशा एक क्वांटिटी एक तरफ, एक क्वांटिटी एक तरफ, एक क्वांटिटी एक तरफ, तभी तो इंटीग्रेट करोगे। अलग अलग क्वांटिटी इधर उधर हो जाएगा तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? अच्छा, ओके, अब कुछ बातें लिमिट वाली सुन लो तो मैं आगे बढ़ूं। सभी लोग मेरी बातें फोकस होकर लिमिट वाली सुनो ना, ध्यान से सुनना। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, एक एक लोग, ताकि आप लोगों को मैं फील करा पाऊं, कहीं के लिमिटिंग सिचुएशन को फील करा पाऊं। ध्यान से सुनो।
यहां पर यदि बाय डिफॉल्ट मैं x 0 मान लूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सुनो ध्यान से, एक एक लोग सुनो। चलो पहले तो ये पढ़ो कि क्वेश्चन में भले ही शुरू वाला पोजीशन नहीं दिया है पर स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट दिया है। पढ़ लो, पढ़ो। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट तो दिया है, मतलब जीरो वेलोसिटी तो दिया है, भले ही पोजीशन नहीं दिया है। तो यदि मैं बाय डिफॉल्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यदि x 0 मान लो तो दिक्कत सुनिएगा जरा आप लोग, दिक्कत सुनिए। यदि शुरू में पार्टिकल ओरिजिन पर है तो x 0 होगा, x 0 होगा तो a 0 होगा, a 0 होगा तो वेलोसिटी आएगी नहीं क्योंकि v तो 0 था, और वेलोसिटी आएगी नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। बिना वेलोसिटी को कैसे कोई आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा नहीं तो x 0 होगा, x 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक बिना एक्सेलरेशन के किसी के पास वेलोसिटी आती नहीं है 0 से, तो ये एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी आएगी नहीं, वेलोसिटी आएगी नहीं तो वेलोसिटी 0 रहेगी, वेलोसिटी 0 रहेगी तो आगे बढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं तो x 0 रहेगा, x 0 रहेगा तो a 0 रहेगा, a 0 रहेगा तो वेलोसिटी आएगी नहीं, वेलोसिटी आएगी नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं तो x 0 रहेगा, x 0 रहेगा तो a 0 रहेगा। एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन, और आपको पता चलेगा कि पार्टिकल वहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। तो यदि पार्टिकल रियली में रुका हुआ है x बराबर 0 पे, यदि पार्टिकल x बराबर 0 पे रुका हुआ है तो भले ही आप ये दे दीजिए चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम लोग एट t बराबर 0 v टेंडिंग टू 0 एंड x 0 यदि ये दिया हो तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दे रहे हो, t बराबर 0 पे x बराबर 0 है पर थोड़ी सी वेलोसिटी है, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी है, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी है, थोड़ी सी तो थोड़ी सी वेलोसिटी होगी तो चलेगा हल्का सा, थोड़ा सा चलेगा तो थोड़ा x होगा, थोड़ा x होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन और ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन और ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी तो x और तेजी से बढ़ जाएगा, और x और तेजी से बढ़ जाएगा तो a और तेजी से बढ़ जाएगा, a और तेजी से बढ़ जाएगा तो v और तेज हो जाएगा, v और तेजी से बढ़ रहा होगा तो x और तेजी से बढ़ रहा होगा, एंड सो ऑन। तो इसके लिए स्पेशल केस v नॉट 0, इसके लिए क्या लिखना होगा, पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ टेंडिंग टू 0 वेलोसिटी। पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, नहीं रेस्ट कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, या फिर रेस्ट न, यदि रेस्ट दे भी तो कह दे कि ऐसा है भाई कि पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं है, हम क्वेश्चन में दे रहे हैं x बराबर 2 है शुरू में, t बराबर 0 पर x बराबर 2 है। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसको लेके मैं आगे बढ़ूं, आप लोग रेडी हैं तो बोलिए। चलिए x 0 हाँ x 0
और v टेंडिंग टू जीरो को भी जीरो ही कहते हैं। बड़ा पॉइंट निकल के आया, बड़ा पॉइंट निकल के आया। v टेंडिंग टू जीरो का भी लिमिट जीरो ही होता है, जीरो। जीरो है तो भी जीरो, और टेंडिंग टू जीरो है तो भी जीरो। और जनरल x और जनरल v, क्या आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे? बोलो, सभी लोग इसको इंटीग्रेट करो, तो सभी लोग इंटीग्रेट करो इसको, सारे लोग इंटीग्रेट करो। मैं ये कह रहा था कि x बराबर जीरो पे v टेंडिंग टू जीरो देना होगा। यदि v टेंडिंग टू जीरो नहीं बल्कि जीरो दे देंगे तो पार्टिकल वहीं हमेशा के लिए रह जाएगा, है ना। एक बार रख के देखोगे तो लगेगा। यदि पार्टिकल ओरिजिन पर है, यदि पार्टिकल ओरिजिन पर है, और यदि हम उसमें कह दें कि पार्टिकल ओरिजिन पर है और रेस्ट में है, तो जिस तरह का रिलेशन दिया है पार्टिकल हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी दिया हूं। टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं पर बहुत कम। टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है बहुत कम बट नॉट जीरो, वेरी 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 स्मॉल बट नॉट जीरो, वेरी 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 स्मॉल बट नॉट जीरो। सभी लोग जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है इंटीग्रेशन में जाए। x टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर n+1/n+1 करके देखें, आपको ये मिलने वाला है। थ्री बाई टू, 2k/3 x टू दी पावर 3/2। सभी लोग करके देखें, सभी लोग करके देखें। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, सभी लोग देखें। हाँ, यदि ये वाला दिक्कत है तो बता रहा हूं, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, तो x टू दी पावर n+1/n+1 करो और आएगा। यदि इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें पूरा इंटीग्रेशन तुम्हें करना होगा, इंटीग्रेशन का क्लास करना होगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? इस रिश्ते का महत्व जानते हैं आप लोग? इस रिश्ते का महत्व जानते हैं? बोलो, इस रिश्ते का महत्व बताओ। दिस इज रिलेशन बिटवीन v एंड x। इफ यू पुट x you will get v, if you will put v you will get x। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं कि x बराबर 1 मीटर गाड़ी चली है, x बराबर 1 मीटर गाड़ी कितना चली है? x बराबर 1 मीटर। मैं कहूंगा स्पीड बताइए, वेलोसिटी बताइए, x बराबर 1 मीटर पे वेलोसिटी बताइए, x बराबर 1 मीटर पे वेलोसिटी बताइए। आंसर बताएं हम, x बराबर 1 रख देना, आंसर है √4k/3। आंसर है √4k/3। कोई दिक्कत? चलिए, ये है रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। चलो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ओके? अच्छा, अभी हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए, अफसोस की बात है। अभी भी हम लोग नहीं बताने लायक में, अभी इस लायक नहीं हो पाए कि हम लोग 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बता पाए। 1 सेकेंड पर
एक्सेलरेशन बता पाए, अभी इस जगह पर नहीं पहुंच पाए। आगे फर्दर हम लोग के पास देखो ये एक रिलेशन है और एक रिलेशन ये है। अभी कितने रिलेशन चाहिए? चार रिलेशन चाहिए अभी हम लोगों को, 4 रिलेशन चाहिए। कैसे आएगा बताओ? 4 अभी और चाहिए, बताए कैसे आएगा? क्या आप लोग सोच पा रहे हैं? आधा मिनट आप लोग सोचिए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आधा मिनट आप लोग सोचिए तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए आधा मिनट सोचिए क्या करें, कैसे आएगा? बाकी 4 रिलेशन कैसे आएगा? आधा मिनट और सोचिए तो मैं आगे बढ़ूं। ध्यान से मेरी बात सुनोगे सभी लोग ना। फिर से लॉज, नेचर के फार्मूला, अप्रोक्सीमेशन, असम्पशन, प्लानिंग नहीं बदलते। तो तरीका क्या है? मेरे पास रिलेशन है, मैं 2 चीज सोचूंगा, या तो मैं डिफरेंशिएशन सोचूंगा या तो डेफिनेशन रख के आगे बढ़ूंगा। या तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा या तो डेफिनेशन रख के आगे बढ़ जाऊंगा, और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। तो रखे, चलिए V D this by D this, D this by D this X, dV by dx। मैं सोच रहा हूं कि dV by dx क्या देता है? कुछ नहीं देता है। dV by dx क्या देता है? कुछ नहीं देता है। बल्कि dV by dx में V मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो A देगा, V dV by dx। dV by dx निकालेंगे और V का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एक बार ठीक है देगा, A देगा। लेकिन ये तो हम लोग जानते ही थे तो ठीक है, तब कोई फायदा नहीं। दूसरा तरीका, डेफिनेशन रखते हैं। डेफिनेशन बताओ, V की जगह एक ही चारा है, dx by dt लिखना मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा कहीं भी V इसके अलावा कुछ तुम लिख भी नहीं सकते, बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखो, I am doing nothing, I am putting only value of V in terms of this definition here. There is no छेड़छाड़ with this. I am putting definition of V here. I am doing nothing with this. कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, यदि ये लिख लिए हैं, इधर वाला तो यही लिखा हूं, बस यहां पे रखा हूं, ये पूरी साइंस के लिए सीखो, पूरी साइंस के लिए बस रखा हूं। अब एक आइटम एक तरफ, एक आइटम एक तरफ करना है। अब ये ऐसा मत करना कि dx इधर कर देना, ऐसा मत करना कि dx इधर कर देना, dx ऊपर ही रहने दो। नीचे वाले को ही हमेशा उधर किया जाता है, नीचे वाले को। लेकिन क्योंकि x इधर है तो x इधर करना होगा। एक एक्सप्रेशन एक तरफ, dt को उधर करो और इसको इधर करो, तभी ना बातचीत होगी इंटीग्रेट करने की। एक आइटम एक तरफ, देखो हमेशा नीचे वाला उधर ही जाता है, और यदि उधर कुछ आइटम है x वाला तो इधर आता है। अब देखो ठीक लग रहा है क्या?
dx को इधर रखना, बल्कि ये सब आइटम इधर लेके चले, और dx नीचे मत लेके चले जाना। इंटीग्रेशन में कहीं डिफरेंशियल पार्ट नीचे थोड़ी होता है। हाँ यहाँ पे है, तो इसीलिए तो मैं उधर कर रहा हूं। यहां पर नीचे है तभी तो मैं उधर करके ऊपर कर रहा हूं। अब ये नीचे है, इसको भी लेके नीचे मत चले जाना dx को। अब याद करो, बिना लिमिट के हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, टाइम इनिशियल मेंशन ना हो तो 0, और पोजीशन याद है, देखो 0, देखो पोजीशन 0, और जनरल टाइम और जनरल एक्स। क्या आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है? सिंपलेस्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन का, इसको ऊपर ले जाओ और x टू द पावर n+1 बाई n+1, फार्मूला वेरी सिंपल। डू इट, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, ध्यान से, जल्दी जल्दी रिप्लाई फास्ट। सभी लोग करो, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाओ यार। यदि जो लोग इंटीग्रेशन, इसीलिए बोल रहा हूं, जो लोग इंटीग्रेशन मेरा क्लास नहीं किए हैं उनको तो बड़ा घातक लगेगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन वाला क्लास करो, ऑलरेडी है वहां पर। हाँ, सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, ये देखो, तुम्हें मिलेगा इसको ऊपर करोगे ना ये, तो x टू द पावर -3/4 होगा। तुम्हें मिलेगा 4x टू द पावर 1/4 बराबर √4k/3t। सभी लोग देखें, इसको पहले ऊपर करो, इसको पहले ऊपर करो तो तुम्हें मिलेगा x टू द पावर -3/4, 4x टू द पावर 1/4। सभी लोग करके देखो, बहुत सारे लोगों की गलतियां हो गई हैं, चेक करो, सभी लोग चेक करो। इसको ऊपर ले जाके n देखना होता है, यहीं पर n मत देखो। x टू द पावर -3/4, x टू द पावर -3/4। अब लगाओ x टू द पावर n/n, x टू द पावर n+1/n+1। अब लगाओ, तुम्हें ये मिलेगा, करके देखो। अब सभी लोग पावर 4 करो, पूरा होल पावर 4 और होल पावर 4, होल पावर 4, होल पावर 4। सभी लोग करो पूरे पे, इसको छोड़ मत देना। होल पावर 4, होल पावर 4। तुम्हें मिलेगा x टू द पावर x बराबर k² बाई 144 t टू द पावर 4। यदि आ गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, सभी लोग देखें ध्यान से। अच्छा, मैं आगे, बल्कि इसमें सभी लोग देखो तो बताओ ये हम लोग का आया हुआ है, देखो तो x बराबर k² बाई 144 t टू द पावर 4 आ गया। बोलो, ये आ गया है। अब मेरे पास फिर से उसी तरह की बात हो गई। क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? v बराबर dx बाई dt।
क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? v बराबर डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशिएट इट। सभी लोग इसको डिफरेंशिएट करें, 4 बगल में और 4 कम, 4 बगल में और 4 कम। तुम्हें मिलेगा k स्क्वायर बाई 36 टी क्यूब मिलेगा। इसका मतलब v बराबर k स्क्वायर बाई 36 टी क्यूब। फिर यहां से a निकाल सकते हो, dv बाई dt होगा। क्या डिफरेंशिएशन आता है तुम्हें? पावर बगल में और पावर एक कम, k स्क्वायर बाई 12 होगा टी स्क्वायर। सो a आ गया k स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 12। अब हमको ये बताओ कि अब मजा आ रहा होगा इसको देख के। टाइम के टर्म में आ गया है, बहुत बड़ा एक पहाड़ तोड़े हैं हम लोग। मतलब कहां ए एक्स के टर्म में क्वेश्चन था और कहां ए टी के टर्म में इतना मेहनत करके हार्ड वर्क करके लेके आए हैं। अब जरा क्वेश्चन याद है तुम लोगों को? मैं तुम लोगों से पूछा था तो तुम लोग बता नहीं पाए थे। 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पूछा था तो याद है? आप लोगों का मुंह शट डाउन हो गया था। अब मैं बताऊंगा, बताओ 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताओ, बताओ 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना है बताओ। आंसर है k स्क्वायर बाई 12 आंसर है। 1 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन है? k स्क्वायर बाई 12। 2 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर, 20 सेकेंड पर, जैसे कहा जाएगा वैसे फटाफट आ जाएगा आपका, कुछ भी पूछा जाएगा। चलो बताओ 1 सेकेंड में वो कितना दूर गया है पार्टिकल? पार्टिकल कार 1 सेकेंड में कितना दूर गया है? 1 सेकेंड में चली गई दूरी बताओ, 1 सेकेंड में चली गई दूरी बताओ। आंसर है 1 सेकेंड रखो, आंसर है k स्क्वायर बाई 144। 1 सेकेंड में चली गई दूरी है k स्क्वायर बाई 144। अच्छा 1 सेकेंड में कितना दूर गया है बता दिए, पर उस समय 1 सेकेंड में स्पीड कितनी है? गाड़ी की स्पीड कितनी है 1 सेकेंड में? k स्क्वायर बाई 36 है 1 सेकेंड में, k स्क्वायर बाई 36। और उस समय जब 1 सेकेंड में गाड़ी k स्क्वायर बाई 144 है, स्पीड k स्क्वायर बाई 36 है, तो उसी समय एक्सेलरेशन कितना है? तो k स्क्वायर बाई 12 है। सब कुछ मैं 1 सेकेंड में बता दिया आपको। तो आप लोग देखे कि कैसे kx रिलेशन दिया था और कैसे मैं इतना सब कुछ लेके और पीछे वाला भी, ये वाला भी लेके मैं आ गया आपके पास, ये वाला सब लेके। ये आप लोग देख रहे होंगे। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोग रिलेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो पूरी साइंस की बात हो रही है? क्या मोमेंटम और टाइम और इंपल्स और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पावर एनर्जी, पोटेंशियल, फील्ड, फ्लक्स, टाइम, करेंट, चार्ज, क्या बदलेगा? रिलेशन दिया जाएगा, क्या बदलेगा? तो जो आज हम लोग सोच रहे थे जैसे करना, क्या तरीका बदल जाएगा उस चैप्टर में? नहीं। और ये भी बता दूं, जैसे हम लोग निकाले हैं ना सोच सोच के कि डेफिनेशन रखें, कि डिफरेंशिएट करें, पूरे साइंस में यही करना होता है, पूरे साइंस में यही करना होता है। तो क्यों ना हम लोग चीजों को महसूस करें,
आप लोग भी ट्राई करिए, समझने की कोशिश करिए। और मैं अब खींचने जा रहा हूं, फटाफट ग्राफ खींच देता हूं ताकि आज क्लास ओवर किया जाए। तो जल्दी से इसका ग्राफ खींच दीजिए, तीनों का, तीनों ग्राफ खींच दीजिए। ये तो पैराबोला दिख ही रहा होगा आप लोगों को। बोलिए, ये बताइए, ये वाला क्या करें बताइए। 80 पावर 1 पावर 2 पैराबोला। कैसा पैराबोला, किसके अबाउट पैराबोला बताओ। पैराबोला है ना ये तो। कितनी अजीब सी बात है, ए एक्स रिलेशन दिया था और मैं यहां तक आ चुका हूं कि 80 ग्राफ खींचने जा रहा हूं, रिलेशन आ चुका है मेरे पास। ए की तरफ झुका हुआ रहेगा वीटी ग्राफ, वीटी किसका पावर कम है जरा देखो तो, V का पावर कम है तो इसी से चिपका रहेगा। जिसका पावर कम होता है, जिसका पावर कम होता है उसी से चिपका रहता है। ये और ज्यादा जितना चिपका है A से और तेजी से चिपकेगा। यहां पर XT, बाप रे, ये तो पावर 4 है, ये तो और ज्यादा चिपका, इतना तेज भागेगा ये। जिसका पावर कम होता है वो तेजी से भागता है। जानते हो क्यों? जानते हो एक जिसका पावर कम होता है वो तेजी से क्यों भागता है? क्योंकि T बराबर जब 10 रखोगे यहां पर, जब T बराबर 10 रखोगे तो ये 10,000 होगा, वो X होगा। जब T बराबर 10 सेकेंड रखोगे यहां पर तो ये यहां पे 10,000 होगा और वो 10,000 किसकी वैल्यू होगी? X की। इसलिए X ज्यादा तेज भागेगा। और ये देखिए ज्यादा तेज, ये देखिए और तेज भागा है, ये और तेज भागा। तो कौन तेजी से भागता है भाई? कौन तेजी से भागता है? कौन ज्यादा अपने एक्सिस के साथ चिपक जाता है? जिसका पावर कम होता है। बोलो, हमको लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये वाला AX, ये वाला AX, बताओ X का पावर कम कि A का पावर कम? X का, ठीक है, X का कम। ये वाला VX किसका पावर कम? X का पावर कम कि V का? V का पावर कम कि X का? X का। अब हम लोगों के पास AV ग्राफ नहीं आया, एक ग्राफ छूटा हुआ है। AV ग्राफ कैसे होगा बताओ? या तो X उठा के ये वाला यहां रख दो तो AV मिलेगा, AV, और नहीं तो AV यहां भी मिलेगा, AV। T उठाओ यहां से और यहां रख दो, T निकालो यहां से और यहां रख दो, सब्स्टिट्यूट करो तुम्हें AV मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि फिर ग्राफ वाला देख लेना पावर किसका कम है और अब खींच लोगे। AV हमको लगता है सभी लोग खींच लेंगे, पावर देख लीजिएगा और क्लास ओवर। और हमें इस बात का अफसोस है कि हम लोग अभी तीसरे टाइप का नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग जरूर इस बात का ख्याल रखें
आप लोग ये देखो, आप लोग अपने कॉपी में देखो, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ये दिख रहा है बहुत सारा एक्स रिलेशन, एक्स रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? यदि एक्स रिलेशन तुम्हें दिख रहा है, एक्स रिलेशन, तो आपको पता है जैसे जैसे हम लोग इसके लिए किए आज, वैसे ही वैसे बाकी सब एक्स वाला करना, वी वाला हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए फिर आगे अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन इज ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज ऑन पर बने रहिए।